प्रोग्राम हमारे लोग हमारे मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं नहरियाँ टीवी। नाजरीन, आज मेरा पहला प्रोग्राम है नहरियाँ टीवी पर। मैंने काफ़ी सोचा कि आज के मेहमान मेरे कौन होंगे, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही कोई मेहमान बुलाया। तो आज के हमारे मेहमान हैं जिनका तल्लक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। नक्याल आज़ाद कश्मीर से तल्लक है इनका और हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं सरदार एहतशामुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम सर। वेलकम सर, हमारे शो में आने के लिए बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जिस तरह आपने एक इनिशिएटिव लिया है, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। जिस तरह आपने न्यारियाँ टीवी या न्यारियाँ न्यूज़ के हवाले से एक ट्रेंड दे रहे हैं सोशल मीडिया का, चूँकि ज़माना है और डिजिटल दौर में और डिजिटल टीवी के इस तमाम तर सिलसिले में जहाँ पर बेशुमार आपको वेब चैनल्स नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छा और बेहतरीन इनिशिएटिव है, बेहतरीन स्टेप लेने जा रहे हैं आपके अपने इलाके के नाम से। आपने एक टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों तक ख़बरें पहुँचाने के सिलसिले को आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी इत्शाम भाई। इत्शाम भाई, हमारा जो आज का प्रोग्राम है ये सिर्फ किसी एक का मसला नहीं है। ये चक्कर फ्रॉड वगैरह, मसलन अक्सर लोग ये होते हैं कि पैसे ले लेते हैं लोगों को जॉब का लालच देकर। अक्सर ये कि आपको आउट ऑफ कंट्री भेजा जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि आपको फलाने डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी जाएगी, तो वो उनसे 5,000 10,000 15-20,000 इस तरह ले लेते हैं। फिर उनको डेट पे डेट दी जाती है, कभी जनाब आपका मतलब कि पिक्चर दें जी, कभी आप इमरजेंसी में उनको बुलाया जाता है जी साइन करने हैं आपने, इस तरह वगैरह। लेकिन बाद में जब उनका फ्रॉड पकड़ा जाता है तो वो फिर लोगों को ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के वो लोगों को ये कहते हैं जी कि आपने अगर किसी मतलब सरकारी ऑफिसर को बताया, मसलन पुलिस स्टेशन गए या किसी को बताया, तो मेरा फलाने डिपार्टमेंट में जानने वाला है। बाज़ अक्सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको हम जनाब वार कर देंगे, आपको ये इल्ज़ाम डाल देंगे। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? नदीम भाई, बहुत अच्छा आप ये एक टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। देखिए, इस तरह की हमारी सोसाइटी में बेशुमार मिसालें हैं। एक आपने जिस तरह ये टॉपिक आज चुना कि दूसरे लफ्ज़ों में आप आम लफ्ज़ों में कहें तो नौसरबाज ग्रोह के बारे में आप बात कर रहे हैं। वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ भेजने के लिए इस तरह के नौसरबाजों से सामना करना पड़े। ज़रूरी ये भी नहीं है कि प्राइवेट या सरकारी नौकरियों के चक्करों में आपको डालने के लिए नौसरबाजों से पाला पड़े। तो ये एक हमारे माशरे में बदनुमा दाग है हमारे लोगों के चेहरों पर कि इस तरह के लोग हमारे माशरे का हिस्सा हैं जो अपने ही जैसे इंसानों का जो है वो इस तरह के कामों में मुलव्वस हो के अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं। जैसे आपने बात की कि बहुत से लोग इस तरह का फ्रॉड करने के बाद अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों को डराने धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बेशुमार ऐसी मिसालें हैं और हमारे इधर कोटली में भी बेशुमार इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। क्योंकि हम रिपोर्टिंग भी करते हैं तो बेशुमार दफ़ा हमें भी इस तरह की चीज़ों का सामना रहता है कि बेशुमार रिपोर्टिंग में हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो बेसिकली ये हमारे माशरे में एक बुरी चीज़ है जिसको ना सिर्फ बुरी निगाह से देखने से ये बुरी होगी, बल्कि अमली तौर पर हर बंदा अपने तौर से अगर ये काम करे तो मेरे ख्याल में इस बुराई से छुटकारा मिल सकता है हमें। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि वो जो पैसा लेके जाते हैं ये तो उनके लिए हराम के ज़ुमरे में ही आता है, बिल्कुल। लेकिन जो उनके बीवी बच्चे हैं या उनके वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो उनको तो नहीं पता कि ये किस तरह ये पैसा कमा के लाते हैं। नदीम भाई, इसमें भी बिल्कुल जैसे है हमारा दीन इस्लाम है और उसने बड़ी वाज़ेह एक राह मुतय्यन की है। आप देखें ना कि एक इंसान जो हराम की कमाई से अपने बच्चों का पेट भरता है, बेशक उसके बच्चों को ये नहीं मालूम या उसके बच्चों या उसके घर वालों को ये नहीं मालूम कि किस सोर्स से ये पैसा आ रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है।
वो अपने साथ गलत कर रहा है, अपनी औलाद के साथ गलत कर रहा है, अपने आने वाले मुस्तकबिल के साथ गलत कर रहा है और ख़ास करके अपनी क़यामत ख़राब कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक हमें दीन ने इस तरफ से भी मना किया है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं जी एक कॉलर हाफिज़ अली अकबर ज़ाहिदी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में इस बारे में क्या कहते हैं। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि ये जो इस तरह के पैसे वगैरह ले लेते हैं, तो ये क्या उनके लिए हलाल है ये पैसा, और उनके जो वालिदैन हैं या उनके जो बहन भाई हैं उनके बारे में थोड़ी हमारी इस्लाह कर दें कि इस बारे में मतलब जो हमारा मज़हब है इस्लाम वो क्या कहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जनाब, पूछा गया सवाल कि एक आदमी किसी को नौकरी का झांसा देकर किसी से पैसे लेकर खा रहा है और उसको नौकरी ना लगवाए तो उसका पैसे खाना कैसा है। तो ये याद रखें कि ये कानूनन शरन अखलाकन मजहबी हवाले से ये कानूनी जुर्म है और ये हराम के ज़ुमरे में आता है, ये हलाल के खाते में नहीं आता। तो ऐसे आदमी को इस हराम खाने से परहेज़ करनी चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि रब इज़्ज़ुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर हलाल खाने का कहा है, न कि हराम खाने के लिए कहा है। तो इसलिए जहाँ जानवर, अगर हराम जानवर हमारे लिए मना है, तो इसी तरह किसी के हक हलाल की कमाई भी नाजायज़ ज़राए के साथ खाना ये भी हराम है। तो लिहाजा इससे एहतियात और गुरेज करनी चाहिए और परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मेरे साथ हैं मौजूद थे हाफिज़ अली अकबर ज़ाहिदी साहब, दरबार आलिया नहरिया शरीफ के ख़तीब भी हैं और बच्चों को ये हिफ्ज़ भी करवा रहे हैं। तो इत्शाम भाई, हाफिज़ साहब की बातें आपने सुनी कि ये वो अपने मतलब कि आखिरत ख़राब कर रहे हैं, लेकिन आप ये अगर मसलन फॉर एग्जांपल किसी को पता है, अक्सर लोगों को पता होता है मेरे साथ ये फ्रॉड किसने किया, तो वो उल्टा उनको अगर इस तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर दे या कुछ, तो इस हवाले से कानूनी प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखिए नदीम भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि हमें ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, जिसके साथ पहली तो बात यह है कि इस तरह के लोगों के चुंगल में आना ही नहीं चाहिए। आपको भी पता है कि हमारे हर जगह पे इदारे बैठे हुए हैं और इस तरह की अगर कोई चीज़ आपने करनी भी है, अगर मिसाल के तौर पे आजकल तो तमाम तर सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल की तरफ जा रहा है, तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो आसानी से मैसर हो सकता है। फिर भी अगर कहीं ना बामरे मजबूरी आप जो है वो इस तरह के चुंगल में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी का सबूत दें। ज़िम्मेदारी क्या है आप पर? आप ये समझें कि अगर कोई आपके साथ इस तरह के ब्लैकमेलिंग के वाक़यात करता है, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जी आप खामोशी इख्तियार करते हैं या कुछ ले देकर तमाम तर मामला तय कर देते हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए और उसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हमारी पुलिस स्टेशन हैं, उस पर रिपोर्ट करें। आप कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए पूरा एक लॉ मौजूद है। उस हवाले से आपको फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ आपकी जो कानूनी जंग होगी वो आगे चलेगी, आपको उसका इजाला होगा, बल्कि आने वाले जो वक्त में इस तरह के लोग नौसरबाजी करते हैं वो मोहतात हो जाएंगे कि आजकल इस तरह की चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं बल्कि मंजर आम पर आ जाती हैं। जी, यही वजह है। लेकिन अक्सर मसलन उनको डराया जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आदमी है वो लोगों को बता रहा है कि मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का सरबराह हूँ, तो ये पुलिस या ये मतलब जो कानून वगैरह नहीं, ये आम लोगों के लिए यही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों के लिए यही है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं एक आम इंसान हूँ, आम शहरी हूँ, मुझे ये नहीं पता कि फ़लाँ बंदा कौन से डिपार्टमेंट से है। आप उस डिपार्टमेंट से ज़रूर कंसर्न करें। कम अज़ कम मेरे ख्याल में हर शहरी की अप्रोच होनी चाहिए पुलिस स्टेशन तक। आपको ना तो पुलिस वहाँ पे मारेगी, ना आपको कोई खाने वाला है वहाँ पे, क्योंकि बल्कि मैं अपने तौर से ये लोगों में अवेयरनेस भी उजागर करने की कोशिश करता रहता हूँ कि अपने तौर से ज़रूर ट्राई करें किसी ना किसी डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपका कोई भी मसला है। एक ये नहीं है कि इस नौसरबाजी के हवाले से बात कर रहे हैं, आज हम तो इसी पर बात करेंगे। किसी भी हवाले से आपको किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कोई मामला है, काम है, तो आप उस तक ज़रूर पहुँचें।
वहाँ पर काबिल एहतराम ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, पढ़े लिखे आज गए हैं डिपार्टमेंट्स में लोग, तो वो बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप थाने में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कोई पैसे लेगा, आपको कोई हवालात में बंद कर देगा, बल्कि वहाँ पे आजकल पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। तो पहला मेरे ख्याल में स्टेप ये होना चाहिए कि आपको मुतलका डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट के नाम के साथ वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस मुतलका डिपार्टमेंट में उसकी शिकायत करें और वहाँ से कंफर्म कर लें कि ये आया बंदा वाकई इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है, कोई ऑफिसर है, या ऐसे ही आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। जी नाजरीन, ये थे इत्शामुल हक। तो बात कर रहे थे हम चक्कर फ्रॉड पे। तो इत्शाम भाई का कहना यही था कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई सरकारी और डिपार्टमेंट है, पुलिस का है, फ़ौज का है, कोई भी है, तो उसके मुतल्लिका उनसे कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये इस नाम का जो आदमी आपको उस डिपार्टमेंट के हवाले से ब्लैकमेल कर रहा है। और नदीम भाई, आपकी बात यहाँ पे कट रही है, एक जहन में आ गई मेरे बात। आजकल स्मार्टफोन्स हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। जी। तो कोशिश ये कीजिए कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो सिटीज़न पोर्टल ऐप एक है, वो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, उस पर आप जाके, बिल्कुल आसान सा तरीका है, उर्दू की ज़ुबान में भी वो दस्तयाब है, इंग्लिश की ज़ुबान में भी है। आप वहाँ पे अपना जो इंदराज कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, मेरे जहन में आ रही थी, तो चलते चलते अपने नाज़रीन तक ये भी आप पहुँचा दें। जी चलो, ये वकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अगर स्क्रीन पे दिखा दें सिटीज़न पोर्टल, ताकि नाज़रीन को पता चले कि सिटीज़न पोर्टल क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सदीर बिन अजीम के साथ मोहम्मद नदीम।